हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं ब्लाउज़ कैसे काटते हैं। सबसे पहले हमने अस्तर काटा था, आप लोगों को दिखाया था कि अस्तर हम इस तरह से काटते हैं। उसके बाद अब आइए देखते हैं कि सेम पीस को कैसे काटते हैं। तो बहुत आसान तरीका होता है। सबसे पहले हम सामने को बहुत अच्छे से बैलेंस में करके, जो लेस लगी हुई है वो बैलेंस में करके बिछा लेंगे। उसके बाद ये गले के बराबर से हम इसको रखेंगे और नीचे से लंबाई जो कम पड़ रही है नीचे वाले में हम उसको जॉइंट लगा लेंगे सेम पीस में। और जो दबाव देख रहे हैं उस निशान से हम जब अंदर मोड़ेंगे तो वो जॉइंट अंदर चला जाएगा। तो इस तरह बिछा लिया और बिछाने के बाद हम बराबर से मिलाते हैं। इस तरह से हम मिला रहे हैं, इसी तरीके से आप भी मिलाइए। और उसके बाद एक बराबर एकदम इसके काटिए, कोई छोटा बड़ा नहीं रखिए, एकदम एक बराबर काटना चाहिए अस्तर को। हमने देखा है कि अक्सर करके लोग आधा आधा इंच बढ़ा के रखते हैं, तो ऐसा नहीं करें, एक बराबर काटिए एकदम, ज़रा भी छोटा बड़ा नहीं हो। ये इस तरह से बढ़ा दिया, काट दिया उसको, तो सामना हमारा रेडी हो गया। तो जो साइडों से आप देख रहे होंगे ये कढ़ाई वाली आस्तीन की पीस दिख रही है ये। तो अब इसमें जितनी भी लंबी आस्तीन आएगी उतनी ही रखनी पड़ेगी, ना कि जितना हमने अस्तर काटा है। हमने तो अस्तर उतना काटा था जितना कस्टमर ने नाप दिया था, लेकिन आस्तीन हमें अब इसी को निकालना है जितनी आप देख रहे हैं। हालांकि तो 6 इंच से ज़्यादा नहीं रहती आस्तीन ब्लाउज़ की, लेकिन कस्टमर को 11 इंच चाहिए लंबी आस्तीन, उसको जो है छोटी नहीं चाहिए। तो अब इसमें जितना भी आएगी 9.5 इंच लगभग आएगी। तो हम इसको जितनी भी आएगी उतना हम लगा लेते हैं, चूँकि आगे जॉइंट भी नहीं लगा सकते, पूरा दिखेगा क्योंकि लेस लगी हुई है। तो इस प्रकार से हम इसको अच्छे से प्रेस लगा लेते हैं। और प्रेस लगा के दोस्तों दोनों तरफ का बैलेंस बराबर करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी पीस जो है वो ख़राब नहीं होती है। हमें लेस मिलाना है, ना कि नीचे से बॉर्डर को जो टेप है उसको। और उसके बाद हम ऊपर की तरफ से जितना भी आया उतना रख लें। देखिए जितना दबाव रखा है उतना ही आया है। तो एक सिलाई छोटी हो जाएगी आस्तीन, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से ऐसे निशान लगा लेंगे और उसके बाद एक बराबर इसको कटिंग कर लेंगे। एकदम एक बराबर काटना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं काटना चाहिए। ये अब हो गया। बस 3 अस्तर को हटा देते हैं और सेम पीस से सेम पीस की आस्तीन को छाप देंगे तो एक बराबर सी आ जाएगी। अगर वो छोटी निकलती है मान लिया, तो हमें उसके बराबर से नीचे वाली दूसरी वाली को कर देना चाहिए। और अगर उससे बड़ी होती है तो हमें इसी के बराबर उसको कर देना चाहिए, क्योंकि जो सबसे छोटी दोनों में से निकलेगी उसी के बराबर दूसरी आस्तीन को काटना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इस तरह से एकदम जो लेस उसमें लगी रहती है यानी कढ़ाई की तरह, तो उसी दोनों पल्ले को बराबर एकदम उसी के बराबर करना चाहिए। ये इस तरह से। तो इसकी जो बीच की कढ़ाई है वो एकदम एक बराबर आएगी और इसको अच्छे से एक बराबर करके और उसके बाद हमें प्रेस लगाना है जिसमें कि इसकी बीच सेंटर बैठ जाए, ये इस तरह से। और दोस्तों ये तो एक, अगर कोई कारीगर आपके पास है तो उसके लिए इस तरह से काटी जाती है, और आप अगर हैं तो आप खाली ऐसे ही काट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए इसमें 1.5 इंच और लंबाई छोटी हो गई, तो हमें अब नीचे वाली की आस्तीन के बराबर ये ऊपर वाली आस्तीन को भी कर देना है और बाद में अस्तर को भी उतना ही छोटा कर देना है। और अस्तर से ही पलट देंगे आस्तीन को और पक्की लब जिसमें जो है जॉइंट अंदर चला जाएगा, तो लब की सिलाई और ख़ास की सिलाई लगा दिया जाता है। और इसको बार बार इसलिए देखा जाता है कि थोड़ा सा भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये देखिए कई बार हमें देखना पड़ता है, चूँकि जारजेट है, हल्के से में भी उड़ जाता है। तो अब देखिए बराबर हो गया। अब इसको हम आस्तीन को कटिंग कर लेते हैं।
एक बराबर, ये देखिए। और उसके बाद हम ये सामने को भी बराबर काट देते हैं। ये देखिए हो गई। तो ये आस्तीन भी हमारी सेम पीस कट गई। अब ये आस्तीन है और आस्तीन के ऊपर इस तरह से रखते हैं। तो देखिए इतना छोटा बड़ा है, तो इसको हम सिलाई के टाइम पे कटिंग कर देंगे। 9.5 इंच आ गई है। हम सिलाई करेंगे तो उसी में काट देंगे। पीछे का हिस्सा जो है दोस्तों रह गया था, तो अब इसी साड़ी में से हम पीछे का हिस्सा भी जितना सा भी आता है उतना निकालना पड़ेगा। अब जितनी भी लंबाई आती है पीछे के हिस्से की, तो उतना हम इसमें से निकाल लेते हैं। साड़ी चूँकि एक जो है बहुत बड़े साइज़ की जो औरतें होती हैं उनके नाप की बनाई जाती है। अगर दुबली है उसमें थोड़ा कपड़ा कम भी हो जाता है तो फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि 5 मीटर की साड़ी होती है। तो पतली दुबली लोगों के लिए जो है वो बहुत बड़ी पड़ती है। तो इस तरह से हम इसको पहले जमा लेते हैं, उसके बाद प्रेस से बीच सेंटर में प्रेस मार देते हैं जिसमें उसकी भांज पड़ जाए। और हमारे यहाँ भांज कहते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं आप लोग उसको खुद जो है बता सकते हैं। तो इस तरह से भांज लग गई। और उसके बाद जो देखिए पतला पड़ रहा है तो इसको 1.5 इंच और बड़ा कर देते हैं। चूँकि पीछे के साइड पे डाट है तो हमने सामने के हिसाब से बिछाया था। तो होता क्या है कि इंसान को हर चीज़ एकदम से परफेक्ट याद नहीं रहती, कभी कभी ज़हन से उतर भी जाता है। अब ये हमें घेरे के हिसाब से काटना है, चूँकि घेरे में आप देखिए चौड़ाई ज़्यादा दिख रही है, तो हम घेरे के हिसाब से इस तरह से बिछा लेंगे। और इसको एकदम सच्चा सा बिछाया जाता है कि कोई छोटा बड़ा ना हो और साइड से भी कपड़ा ख़राब ना हो। इसमें क्या होता है कि जितना कपड़ा बचा रहेगा उतना अच्छा है। तो इस तरह से इसको बिछा लेंगे हल्का सा, ये सीधा करके। ये देखिए जारजेट है, थोड़े से में भी जो है वो हाथ से थोड़ा सा हल्का सा इधर उधर करने से भी वो घट पड़ जाता है। इस तरह से ये बढ़िया सा साइड से कटिंग किया पहले, और उसके बाद अब ये नीचे के हिस्से को काट देते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी हमारे ब्लाउज़ की कटिंग जो है दोस्तों हो गई। और आप भी इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। और इसको आपको हम पास से दिखाते हैं। ये देखिए वो बैक नीचे का था, ये ऊपर का हिस्सा है कढ़ाई सामने की, और ये आस्तीन है। आइए आपको हम एकदम करीब से दिखाते हैं। ये देखिए ये आस्तीन हो गई। हालांकि दोस्तों जितनी आप देख रहे हैं कि इसका बॉर्डर दिख रहा है, लंबाई उतनी ही रहती है, लेकिन चूँकि कुछ औरतें नहीं छोटा ब्लाउज़ पहनती हैं, उसमें पेट दिखता है तो नहीं पसंद करती हैं। तो ये बैक हो गया और आपको सामना दिखा चुके, आस्तीन दिखा चुके। तो इस प्रकार से आप भी काट सकते हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए हेयर स्टाइल। तो दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से ब्लाउज़ बना हुआ है, और ये रेडी होने के बाद आप देखिए कैसा दिख रहा है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और देखिए पीछे 3-3 लुप्पी जो लगती है वो उसमें लगाई हमने डोरी में। और ये देखिए आस्तीन इस तरह से आए, वो नीचे एक लेस और लगा लेगी कस्टमर कहती है। तो इस प्रकार से ब्लाउज़ पूरा रेडी हो गया। और कैसा दिख रहा है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। देखिए घेरा है, घेरे में दामन में तुरपाई हो गई। तो इस प्रकार से दोस्तों ब्लाउज़ बनाया जाता है। और उम्मीद है कि आप सभी बहन भाइयों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और देखते रहिए हेयर स्टाइल को। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों बहुत बहुत जो आप लोग आए मेरे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।